हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 अगस्त 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कुछ हफ्ते पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर मिली एक बड़ी वस्तु के किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का मलबा होने की पुष्टि की गई है। यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। कुछ हफ्ते पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर मिली एक बड़ी वस्तु के किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का मलबा होने की पुष्टि की गई है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एक लार्ज ऑब्जेक्ट फाउंड हुआ था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तट पे कुछ सप्ताह पहले, जो कि क्या था, मलबा था किसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो रॉकेट का। और इसरो ने भी कंफर्म कर दिया है, एग्री है इसरो कि हाँ ये जो डेब्रिस है ना, मलबा है, कुड बी फ्रॉम वन ऑफ इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट। और क्या हुआ कि कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले इसरो ने एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था फॉर द IRNSS कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, 2 महीने पहले। तो इसरो ने बताया कि जिस रॉकेट से इन्होंने इस नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था PSLV से, उसी का एक क्या है, मलबा है, डेब्रिस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उल्का पिंड से बना कांस्य युग का तीर ब्रोंज एज एरोहेड किस देश में पाया गया। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। उल्का पिंड से बना कांस्य युग का तीर ब्रोंज एज एरोहेड किस देश में पाया गया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन और किस देश के वायुसेनाओं के बीच फाल्कन शील्ड 2023 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होने वाला है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। चीन और किस देश के वायुसेनाओं के बीच फाल्कन शील्ड 2023 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास होने वाला है। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो फाल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज हुआ किन 2 देशों के बीच हुआ। तो चीन और UAE के बीच, संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र ने किसको बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, टू प्रोमोट बेसिक लिटरेसी। हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप याद कर लो। सबसे पहले उल्लास का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यू किसके लिए स्टैंड करता है, अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट एल लाइफ लॉन्ग के लिए, सेकंड एल लर्निंग के लिए, एक इसके लिए ऑल एस फॉर सोसाइटी। तो उल्लास का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसके अलावा आपको याद रखना है इसे लॉन्च किसने किया, तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और किसके लिए है, जो जिनकी एज 15 साल से अधिक है और स्कूल नहीं गए थे। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये जो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन है ये आपका अवेलेबल होगा किस पे, ऑन बोथ एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, डॉक्टर नाजिमा मारेकयार और डॉक्टर YS राजन। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। और रिलीज किसने किया, तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BARI चीना बादाम 12 या ICGV 07219 किसकी किस्म है। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मूंगफली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट। बारी चीना बादाम 12 किसकी किस्म है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मूंगफली ग्राउंड नट की। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसको डेवलप किसने किया है, इस ग्राउंड नट वैरायटी को डेवलप किया है हैदराबाद बेस्ड इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। और बांग्लादेश में है एक बारी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बांग्लादेश एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये वैरायटी जो डेवलप कहाँ हुआ है, बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अराश डोरा गैस फील्ड विवाद किन देशों से संबंधित है। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, चीन, वियतनाम। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
जो आपका आराश डोरा गैस फील्ड है, क्या है, डिस्प्यूटेड गैस फील्ड है। इस पे सऊदी अरब कुवैत बोलते हैं कि हमारा अधिकार है, और ईरान इस पे क्लेम कर रहा है कि ईरान बोल रहा है कि क्या है, मेरा भी है। और जो आरास है ईरान में पड़ता है, जो डोरा है आपका पड़ता है कुवैत और सऊदी अरबिया में। अब ईरान क्लेम कर रहा है, तो इसलिए आपका एक करेंट अफेयर में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस, जिन्हें समाचारों में देखा गया था, किस देश से है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट NIT भी है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, BIS। और BIS का मतलब क्या हुआ? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 22वें विधि आयोग का कार्यालय कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 31 अगस्त 2024 तक। 22वें लॉ कमीशन विधि आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 31 अगस्त 2024 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, UGC ने। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास योजना के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, UGC। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गाइल्स पेरॉल्ट एक प्रमुख लेखक ने किस देश के साहित्यिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है? इनका अभी निधन हुआ है, 92 साल के थे। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रांस। गाइल्स पेरॉल्ट एक प्रमुख लेखक ने किस देश के साहित्यिक और सामाजिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि गाइल्स पेरॉल्ट किस देश से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस। इनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पिछले 5 वर्षों में मैलड होने के कारण कितनी मौतें दर्ज की गई? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 0, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PM मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, 508। PM मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 508। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये आपका किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? कौन सा योजना है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये लॉन्च किया गया है टू रीडेवलप 1309 स्टेशन। और पहले फेज में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 508 स्टेशन के लिए रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। टोटल कितना करना है? 1309। स्कीम का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसके अलावा देखो आपको याद क्या रखना है, BPSC के लिए जो 69 BPSC आने वाला है, बिहार से कितने स्टेशन सिलेक्ट है? 49। तो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलियोलिंक 3D क्या है? तो हेलियोलिंक 3D क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एक एल्गोरिथम है, ठीक है। हेलियोलिंक 3D क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एन एल्गोरिथम। और इसने एक एस्टेरॉयड की खोज की है जिसका नाम है 2022 SF289। तो आपसे ऐसे भी पूछा था एग्जाम में कि 2022 SF289 क्या है? तो एस्टेरॉयड है। किसने इसे डिस्कवर किया, डिटेक्ट किया है? तो हेलियोलिंक 3D ने। हेलियोलिंक 3D क्या है? तो एक एल्गोरिदम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष वीज़ा नामक एक नई वीज़ा श्रेणी शुरू की है? सही आंसर यहाँ पे होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सिंपली आपको याद रखना है, आयुष वीज़ा नामक एक नई वीज़ा श्रेणी
किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन को किस आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली अखिल भारतीय नंबर के साथ एकीकृत किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 112 112। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास विधेयक से जुड़ा है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जन विश्वास विधेयक से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए असम। भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक सभी IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव करता है? तो सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग स्टैटिक MCQ कवर करते हैं, जिसका संबंध करंट अफेयर से होता है, या कुछ प्योर स्टैटिक भी होते हैं या प्योर करंट अफेयर भी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। सुपर कंडक्टिविटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह उस अवस्था को संदर्भित करता है जिसमें कोई सामग्री विद्युत धारा के प्रति अधिकतम प्रतिरोध प्रदान करती है। तो यही गलत हो गया। जब सुपर कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट का अपोज करना। तो मैक्सिमम थोड़ी होगा, मिनिमम होगा, अप्रॉक्स 0 होता है। 0 बोल सकते हैं या नियर टू 0। ठीक है, तो गलत हो गया, अधिकतम नहीं होगा। दूसरा क्या है? इसे बहुत कम तापमान पर प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। लो टेम्परेचर पर ला के फिर इसे सुपर कंडक्टिविटी में चेंज करते हैं। तीसरा क्या है? पाराप्रवाहकीय विशेषताओं जो मरकरी है, कंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाला खोजा गया पहला पदार्थ था। तो हाँ, तीसरा भी सही है, मरकरी ही पहला था। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, मतलब 2 सही है, पहला गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी 1-2। बाकी डिटेल्स नीचे गिवन है, मैंने PDF डाल दिया ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की लोकतांत्रिक सरकार को हाल ही में तख्ता पलट द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी नाइजर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ प्लेस है, दूसरी तरफ कंट्री है, आपको मैच करना है कौन सा पेयर सही है। ओगाडोगु सोमालिया में है, ये गलत है। मोगादिशु माली में है, गलत है। बामाको इरिट्रिया में है, गलत है। हरारे जिम्बाब्वे में है। तो बस आपका यहाँ पे एक ही सही है। ऊपर दिए गए जोड़ों में से कितने जोड़े सही सम्मिलित है? तो क्या बोलते हैं, एक ही पेयर आपका सही से सुमेलित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1-1। ठीक है, अच्छा बाकी को देख लेते हैं। जो ओगा क्या बोलते हैं, ओगाडोगु है, कहाँ पे है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। ओगाडोगु कहाँ पे है? बुर्किना फासो में। मोगादिशु कहाँ है? सोमालिया में। बामाको कहाँ है? माली में। हरारे तो जिम्बाब्वे में है। अस्मारा कहाँ है? इरिट्रिया में। और बांगुई कहाँ पे है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे मैंने प्रतीक IQ टेलीग्राम चैनल में PDF डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? कन्वेंशन प्रक्षेपण करने वाले देश को उसकी अंतरिक्ष वस्तु से होने वाली किसी भी क्षति डैमेज के लिए मुआवजा देने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी बनाता है। बिल्कुल सही है। ये जो आपका कन्वेंशन है, तो जो देश लॉन्च करेगा और उसकी वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो उस देश को क्या है? मुआवजा देना है। तो यह कन्वेंशन क्या करता है? पूरी तरह से उत्तरदायी बनाता है। तो पहला बिल्कुल सही है। तो दूसरा क्या है? दायित्व कन्वेंशन अंतरिक्ष वस्तुओं से अन्य अंतरिक्ष संपत्तियों को होने वाले नुकसान से संबंधित है और यह पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने से होने वाले नुकसान पर लागू नहीं होता है। गलत है, लागू होता है। ठीक है,
लागू होता है। आपसे पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। दोनों केस में लागू होगा, अंतरिक्ष में कोई डैमेज कर रहा है या पृथ्वी पर कर रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। बाकी डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। नए वैश्विक वित्त पोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका, शिखर सम्मेलन का सह आयोजन फ्रांस, बारबाडोस और भारत द्वारा किया गया था, तो पहला सही है। याद रखना है आपको, नए वैश्विक वित्त पोषण समझौते के लिए शिखर सम्मेलन सह आयोजन कौन था, इस शिखर सम्मेलन का सह आयोजन कौन था, फ्रांस था, बारबाडोस था और भारत था, तो पहला सही है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता संकट और विकास चुनौतियों का समाधान करना था, तो सेकंड भी आपका सही है। तीसरा क्या है, यूनेस्को शिखर सम्मेलन का आधिकारिक भागीदार था, तो तीसरा भी सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है, तो तीनों सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल 3। बाकी डिटेल यहाँ पे गिवन है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।